Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज एक बार फिर आप लोगों का मेरे YouTube चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लास में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और ये टेंस का सबसे लास्ट टेंस है, ठीक है। और इस टेंस को आज हम एक ही बार में पूर्णतः कवर करेंगे, मतलब कि आज इस टेंस का हम चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, सभी को एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। और तो ठीक है, बिना देरी किए हम आ जाते हैं टेंस पे या अपने कार्य पे। तो आज की टॉपिक जो है वो क्या होने वाली है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इस टेंस की जो पहचान होती है, पहचान क्या होता है हम जान लेते हैं। कह रहा जिस वाक्य के अंत में, कह रहा कोई वो एक वाक्य लिखा, उसके अंत में क्या आ जाए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या कह रहा, वाक्य के अंत में क्या आ जाए भाई मेरे, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। शब्द आते हैं और उसके साथ साथ समय भी दिया रहता है। क्या कह रहा है, उसके साथ साथ क्या दिया रहे, समय भी दिया रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब तो ये समझ में आ गया होगा कि भैया जिस वाक्य के अंत में कहा आई, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, उकरे साथ साथ का दे दे समय, तो का हम कौन टेंस कहा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन अगर केवल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दे दे, तब कौन टेंस हो जाए, तब हो जाए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। देखिए एक टेंस से दूसरी टेंस के पहचान हमको यहीं पे क्लियर हो रहा है। क्लियर? चलिए अब इसमें बातें करेंगे सहायक क्रिया। किसकी बात करेंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया भी इसमें दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक होता है शैल हैव बीन और एक होता है विल हैव बीन। अब हमको यहाँ डाउट होने लगा कि भैया हम केकरे साथे शैल हैव बीन के प्रयोग करब और केकरे साथे विल हैव का, यही ना। तो चलिए जान लेते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, अन्य कर्ता के साथ विल हैव बीन। ये अफर्मेटिव की बात हुई। लेकिन अगर वाक्य नकारात्मक हो जाए तो नकारात्मक में यही शैल के तुरंत बाद यहीं पे क्या कर देना है, नॉट, और विल के तुरंत बाद क्या कर देना है, नॉट, और उसके बाद में फिर तब इन दोनों के बीच में, मतलब यहीं पे तुरंत नॉट लिखने के बाद हम क्या जोड़ेंगे, हैव बीन। क्लियर? चलिए और थोड़ा सा देखते हैं, और थोड़े से में क्या देखते हैं। अब आ जाते हैं इसके मेन वर्क की। क्या कह रहा, मुख्य क्रिया। कह रहा मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था, तो मुख्य क्रिया की हम कौन सी अवस्था इसमें लिखते हैं भैया, चौथी अवस्था। कौन सी अवस्था, चौथी। और बार बार बता रहे हैं कि भैया जो पहली अवस्था में आईएनजी जुड़ जाता है उसी को कहा जाता है क्या, चौथी अवस्था। क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती है, हमने कहा था 5। कितनी होती हैं, 5, ध्यान रहे। आगे देखिए नोट में कुछ लिखा है। कह रहा निश्चित के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस। मतलब अगर वाक्य में जो काम दिया है उसमें जो समय होगा, अगर वो समय निश्चित है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सीन। और अगर वही समय अनिश्चित है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर। चलिए यहाँ तक आ गया होगा समझ में। फिर आगे चलते हैं। कह रहा अफर्मेटिव और निगेटिव। आज हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डाउट इशू है नहीं, क्योंकि अफर्मेटिव के रूल अलग होते हैं और निगेटिव के रूल अलग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सेम है, बस थोड़ा सा मैंने बताया ना अभी कि थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, नॉट कहाँ लगाएंगे। तो हम दोनों एक साथ ही कवर करेंगे। आ जाते हैं। कह रहा है देखिए यहाँ हमने हेडिंग डाला कि अनुवाद करने का नियम। अब हम इसको अनुवाद कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर भी साथ साथ बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, हम क्या लिखते हैं, पहले से समझा देते हैं।
सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। क्या कर लिखते हैं? कर्ता। उसके बाद सहायक क्रिया शैल या बिल लिखकर नाट लिखते हैं। क्या कह रहा है मेरे भाई कि कर्ता के तुरंत बाद लिखो चाहे शैल और चाहे बिल, और ओकरे बाद अगर नाट आए बा तो लिख दियो। बाद में हैव बीन जोड़कर मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था लिखते हैं। उसके बाद कर्म लिखकर, यहां इस तरह होना चाहिए था, उसके बाद कर्म लिखकर, यहां इस तरह होना चाहिए, उसके बाद कर्म लिखकर क्या हो जाएगा? कर्म लिखकर सीन्स या फार लिखते हैं। क्या कह रहा है? उसके बाद कर्म लिखकर सीन्स या फार लिखते हैं, यही ना कह रहा है? चलिए अब उसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। कर्म लिखकर, क्या कह रहा है? कर्म लिख कर क्या लिख देंगे? सीन्स या फार। अब इसी पे हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं अपना। कहा तो सबसे पहले लिखना है हमको कर्ता, तो सबसे पहले यहाँ हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर कह रहा है उसके बाद शैल या बिल लिखते हैं, तो चलो लिख लो भाई आप भी, चाहे आप लिखो शैल और या विल, दोनों में से कोई एक ही लिखा जाएगा, चाहे शैल लिखा जाएगा चाहे बिल लिखा जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद फिर यहीं पर आ जाएगा आपका नाट। क्या आ जाएगा? नाट। नाट। अब नाट के बाद क्या कह रहा है? नाट के बाद हम क्या कह रहा है? हैव बीन लिखते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका हैव, और हैव के बाद हो जाएगा बीन। अब हैव बीन के बाद फिर क्या कह रहा? मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था। क्या कह रहा? मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था, तो मेन वर्ब की चौथी अवस्था लिखते। उसके बाद फिर क्या कह रहा? कर्म लिखकर। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, लिखकर क्या लिखते हैं? सीन्स या फॉर। तो यस आई एन सी, सीन्स या फॉर। क्या हो गया आपका? सीन्स या फॉर। अब हमारा फार्मूला बनकर एकदम तैयार। हम इसी फार्मूले पे पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे? आ जाते हैं हम वाक्य पे। देखिए हमारा वाक्य क्या है? वह 2 दिन से कमरे में सो रहा होगा। यहाँ है नहीं बल्कि होगा होना चाहिए। सो रहा होगा, सो रहा होगा। ठीक, नहीं तो टेंस चेंज हो जाएगा। अब करता क्या हुआ? तो वह के लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे? ही। अब ही के साथ आप क्या लिखेंगे? शैल लिखेंगे कि बिल? हमने अभी पहले बताया भैया आई और वी के साथ केवल शैल लिखना है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? विल। क्या लिखा जाएगा? विल। अब विल के बाद नाट, तो नाट जब नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा? हैव और बीन। यहाँ हो गया पूरी सहायक क्रिया हैव बीन। अब लिखना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? सोना, तो स्लीप। अब स्लीप के बाद कहाँ सो रहा मेरे भाई? कमरे में, तो इन द रूम। क्या हो जाएगा? इन द रूम। अब इन द रूम के बाद बचा क्या? 2 दिन। तो 2 दिन क्या है आपका? निश्चित है या अनिश्चित? मतलब 2 दिन कब हो सकता है, तो इसके लिए क्या है? अनिश्चित। तो यहाँ हो जाएगा आपका फॉर 2, यहाँ क्या हो जाएगा? फॉर 2 डेज। क्लियर? अब आगे और चलते हैं, और आगे का हमारा नेक्स्ट वर्क कि आप 4 दिन से खाना नहीं खा रहे होंगे। अब इसमें करता क्या है? आप। क्या है? आप। तो आपके लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे? यू। यू के साथ कौन सी सहायक क्रिया आप ऐड करेंगे? हाँ, बिल। क्या करेंगे? विल। और विल के बाद लिखना है नाट, तो नाट है। हे देखो, हाँ आपकी बार है भाई मेरे, नाट है, तो यहीं पर आप क्या लिख लेंगे? नॉट। नाट के तुरंत बाद क्या जुड़ जाएगा आपका? हैव और बीन। यहाँ हो गया हैव, और हैव के बाद जोड़ देंगे या बीन। अब उसके तुरंत बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? खाना, तो यहाँ हो जाएगा टेक, और टेक में जब आईएनजी जुड़ेगा तो ई हट जाएगा, टेकिंग। यहाँ हो जाएगा टेकिंग फूड। अभी भी कुछ बच रहा भैया? 4 दिन। क्या बच रहा है? 4 दिन। तो 4 दिन आपका निश्चित है,
या अनिश्चित, क्या है, हाँ अनिश्चित। अगर 2 दिन अनिश्चित है तो 4 दिन भी आपका हो जाएगा अनिश्चित। तो फॉर यहाँ हो जाएगा 4 और फिर यहाँ हो जाएगा डेज, फॉर 4 डेज। क्लियर। चलिए हम और आगे चलते हैं। हम 2 बजे से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। ठीक है भैया, आ जाते हैं। कर्ता क्या है, हम, क्या है, हम। तो हम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी। अब भैया वी के साथ है आप बिल लिखबो कि शैल, क्या लिखोगे, हमने कहा 2 ही कर्ता आई और वी, इनके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, शैल। तो वी शैल, ये भी नकारात्मक है तो यहीं पर होगा आपका नॉट। नॉट के बाद जुड़ेगा आपका बीन और बीन के तुरंत बाद होगा क्या, मेन वर्ब। क्या होगा, मेन वर्ब। तो वेट, और वेट में आईएनजी जुड़ जाए तो क्या हो जाए, वेटिंग। और जब भी किसी के इंतज़ार करने की बात आएगी तो वेटिंग के बाद और भी कुछ अगर है तो फॉर लिखा जाता है। तो वेटिंग फॉर यू, क्या हो जाएगा, वेटिंग फॉर यू। मतलब वी शैल नॉट, अच्छा सिर्फ केवल हमने बीन लिखा है, थोड़ा सा देखिए यहाँ नॉट के बाद हैव बीन होना चाहिए थे तो केवल हमने क्या लिख दिया, बीन। तो यहाँ हो गया हैव के बाद यहाँ हो गया बीन, मेन वर्ब इंतज़ार करना, वेट, आईएनजी जुड़ जाएगा तो वेटिंग किया जा रहा है किसकी, आपकी। तो फॉर यू माने आपकी या यू माने तुम्हारी। यू माने आपकी थोड़ा सम्मानजनक शब्द हो जाता है। तो वेटिंग फॉर यू। अब बचा क्या, 2 बजे से। अब 2 बजे आपका निश्चित है या अनिश्चित, तो 2 कब हो ना बच सकत, 2 24 घंटे में 2 बार बजेगा भैया। तो क्या कह रहा, नहीं कर रहा है, मतलब जैसे 2 बजे वो इंतज़ार ना ही करी, लेकिन जैसे 2 बजे के बाद हुआ या पहले या बाद, वो हमेशा क्या करेगा, इंतज़ार करेगा। तो ये कभी नहीं हो सकता, इसका एग्जैक्ट टाइम दिया गया है और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, निश्चित। और निश्चित के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस। क्या हो जाएगा आपका, सिंस 2 o'clock। क्या हो जाएगा, 2 o'clock। क्या आपका हो जाएगा, o'clock। आगते हैं, नेक्स्ट पे भी आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वे मई से हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। वे है तो वे के लिए हम क्या लिखेंगे, दे। अब भाई मेरे दे के साथ क्या लिखेंगे आप, कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, शैल। क्या लिखेंगे, शैल नहीं लिखेंगे भाई, गलती से निकल गया। शैल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, विल। अब नॉट है, अब की बार यहाँ पे भी, यहाँ हो गया नॉट। अब नॉट के बाद जुड़ जाएगा इसमें कर सहायक क्रिया के रूप में क्या, हैव और बीन। तो पूरा हो गया हैव बीन। अब मेन वर्ब पढ़ाना, तो कथू माने टीच, और टीच में जब आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो दे विल नॉट हैव बीन टीचिंग। अब उसके बाद फिर कुछ बच रहा, किसे पढ़ा रहे हैं, हमें। तो टीचिंग अस। क्या हो जाएगा, टीचिंग अस। अब समय जो दिया है उस समय क्या, मई। तो मई क्या है मेरे भाई, मई निश्चित है या अनिश्चित, क्या है, मई कब हो सकता है, नहीं हो सकता, उसका भी टाइम एक तरह से फिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंस। क्या हो जाएगा, सिंस मई। क्या हो जाएगा, सिंस मई। अब आगे और चलते हैं, और आगे चलने के बाद क्या होता, वह 1 घंटे से उसे नहीं बुला रही होगी। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कि वह 1 घंटे से उसे नहीं बुला रही होगी। चलिए देखते हैं। कर्ता क्या है, वाह। तो वाह के लिए हम क्या लिख देंगे, सी। क्या लिखेंगे, सी।
और सी के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे भाई? सी के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया इस्तेमाल किया जाएगा? विल। क्या यूज किया जाएगा? वाक्य आपका नकारात्मक भी है तो ये नॉट। अब नॉट के बाद क्या जुड़ जाएगा? हैव, और हैव के बाद यहाँ क्या जुड़ेगा? बीन। तो सी विल नॉट हैव बीन। अब मेन वर्ब बुलाना तो कॉल, क्या हो जाएगा? कॉल। और कॉल में जब आएंगे जुड़ी तो क्या हो जाएगा? कॉलिंग। क्या हो जाएगा? कॉलिंग। किससे बुला रही? उसे, तो कॉलिंग हिम। क्या हो जाएगा? कॉलिंग हिम। अब बचा क्या? 1 घंटा। अब 1 घंटा आपका निश्चित है या अनिश्चित? तो 1 घंटा तो कभी भी हो सकता है, यही कहेंगे। हाँ हो सकता है, तो लिख लो भैया। अनिश्चित है तो फार। अब फार के बाद यहाँ आप क्या लिखेंगे? 1 हावर। क्या लिखेंगे? 1 हावर। आप क्या लिखेंगे? 1 हावर। गलत है, 1 हावर नहीं लिखा जाता है, बल्कि क्या लिखा जाता है? एन। क्या लिखा जाता है? एन। एन इसलिए लिखा जाता है, यच यहाँ साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहाँ से ओ से, इसीलिए यहाँ लिखा जाएगा एन। क्लियर? हावर। क्या होगा? हावर, हावर, हावर। यहाँ से आवाज हावर, ठीक, इसीलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा? एन। तो दोस्तों इस तरह से आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव हो जाता है यहाँ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। कह रहा अनुवाद करने का नियम, और अनुवाद करने का क्या नियम है ये भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है? अनुवाद करने का नियम। कह रहा है यदि वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो? क्या से, तो उसकी अंग्रेजी शैल या बिल से लिखते हैं। क्या कह रहा? उसकी अंग्रेजी में किससे लिखेंगे? चाहे शैल से और चाहे बिल से। उसके बाद कर्ता लिखकर नॉट और बीन लिखते हैं। क्या कह रहा? शैल या बिल लिखने के तुरंत बाद क्या लिखेंगे? कर्ता। अगर नकारात्मक है तो नॉट लिखेंगे, अन्यथा है बीन लिखेंगे। यहाँ होना चाहिए कर्ता लिखकर, यहाँ हो जाएगा कर्ता लिखकर नॉट, और हैव बीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हैव बीन लिखते हैं। फिर कह रहा बाद में मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था लिखकर कर्म लिखते हैं, और उसके बाद हम सिंस या फॉर लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दुइये जगहिया उल्टा किए भैया। पहले का लिखत बस सहायक क्रिया और बाद में कर्ता। तो अफर्मेटिव और निगेटिव का जिसको स्ट्रक्चर याद है ना, यही उल्टा कर दो। पहले इसमें सहायक क्रिया कर्ता, बाद में कर्ता। बस यही 2 जगह इधर से उधर कर रहा है, हो गया आपका इंट्रोगेटिव, और पूरा का पहले ही जैसा रहेगा। क्लियर? चलिए अब देखिए कुछ और कह रहा भाई। कह रहा यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए। कहाँ आ जाए? वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और शेष कार्य पहले की तरह करते हैं। चलिए बिना सोचे समझे हम थोड़ा सा एक बार फिर ट्रायल पे करते हैं। क्या कह रहा है? हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए। कह रहा है यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी हम शैल या बिल से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चाहे शैल लिखेंगे, सॉरी क्या कह रहा है? चाहे शैल लिखेंगे या विल, यही कह रहा। हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं भाई, शैल या बिल लिखते हैं। उसके बाद कर्ता लिखकर, तो कर्ता लिखकर कर्ता लिख लीजिए। कर्ता लिखकर क्या कह रहा? नॉट और हैव बीन लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका नॉट
नॉट के बाद यहाँ नॉट रहेगा तो लिखिएगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा हैव और बी। फिर क्या कह रहा, बाद में मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था लिखकर, कौन क्या कह रहा, अब इसके बाद क्या लिखेंगे आप, मेन वर्ब की चौथी अवस्था लिखकर कर्म लिखते हैं। तो चलो ठीक है भाई, कर्म भी लिख दो, यहाँ हो गया कर्म। उसके बाद सीन्स या फार लिखते हैं, चलिए सीन्स या फार, तो यहाँ हो गया आपका सीन्स या फार। चलिए हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार। कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कौन कहाँ वाक्य के कहाँ आ जाए बीच में, तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। कह रहा है अगर कौनो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीचों में आ जाए तो पहले वही काम लिख करब और पहले जैसा, तो मतलब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, यही इस स्ट्रक्चर में यहाँ जुड़ जाएगा सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या जुड़ जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद शैल या विल, फिर कर्ता। मैंने जो यहाँ लिखा उस एक लाइन में ये समझाने का प्रयास किया गया, तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ये आपका फार्मूले के कारण बहुत ही आसान हो गया, ठीक, ये आपका जो फार्मूला इसमें बना दिया गया ये क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। और आपको चलिए ये थोड़ा सा सही लाइनिंग में नहीं लिखा गया है, सही दिशा में, तो मैं इसी को थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ, लेकिन मैटर्स वही है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो मैं इसको सीधा लिखने का प्रयास करूँगा। चलिए क्या कहा गया था, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया आप लिखेंगे, चाहे शैल लिखेंगे या विल, यही कहा गया था आपसे। अब उसके बाद हमको क्या लिखना रहेगा, यहाँ कर्ता। कर्ता के बाद अगर नॉट है तो लिखेंगे, अन्यथा क्या जोड़ देंगे यहाँ हैव, और हैव के बाद हो जाएगा हैव बीन पूरा। फिर इसमें क्या होगा, मेन वर्ब की चौथी अवस्था, फिर यहाँ भाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ आपको लिख देना है, अब आपको क्या लिख देना है, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, यही लिखना है। चलिए हम इसको देखते हैं और देखते क्या सॉल्व करते हैं भाई, कहाँ देखेंगे। क्या वे 4 दिन से मैदान में पतंग उड़ा रहे होंगे। चलिए वाक्य शुरुआत हो चुका हमारा ट्रांसलेशन का। अब वाक्य क्या से है, तो हमको यहीं से चलना है, चाहे शैल लिखना है चाहे विल, लेकिन उससे पहले हमको पता करना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या पता करना पड़ेगा, सब्जेक्ट। भाई मेरे अफर्मेटिव में क्या होता था, सब्जेक्ट आगे होता बाद में ये होता था, और पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे ही होता था, सिर्फ 2 जगह इधर का उधर करना है, ध्यान रहे। इंट्रोगेटिव में 2 जगह को इधर से उधर करना है। वाक्य क्या से शुरू होगी, तो पहले सहायक क्रिया बाद में कर्ता। अफर्मेटिव होता था तब पहले कर्ता बाद में सहायक क्रिया, बस सिंपल सी बात है। तो क्या से शुरू हो, तो कर्ता पता करेंगे, कर्ता दे, क्या है वे की अंग्रेजी होता है दे। अब दे के साथ हम क्या लिखेंगे, इसमें आपको पता है दे के साथ लिखा जाएगा विल, और विल के बाद हमको कर्ता लिखना है, तो यहाँ आपका कर्ता हो गया दे। दे के बाद नॉट, तो नॉट है नहीं है। अब यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका हैव, और हैव के बाद यहाँ जुड़ेगा बीन। अब बीन के बाद फिर लिखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है क्या, मदद करना, तो मदद करने की अंग्रेजी होती है हेल्प, और हेल्प में जब आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। तो विल दे हैव बीन हेल्पिंग, अरे भाई गलती हो गया मदद करना इधर का इधर समझ लिए, तो हेल्पिंग नहीं है मेन वर्ब हमारा, मेन वर्ब है उड़ाना, है बीन तो फ्लाई, FLYING जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा फ्लाई। क्या उड़ा रहा, पतंग। फ्लाइंग द काइट, क्या हो जाएगा फ्लाइंग द काइट। अब उधर से जब इधर आएंगे तो कहाँ उड़ा रहा है, मैदान में, तो यहाँ लिख दीजिए भाई मैदान में, इन द फील्ड, क्या हो जाएगा इन द
फिल्ड। अब एक चीज़ और देखते हैं, अब बचा क्या, 4 दिन। तो 4 दिन आपका निश्चित है या अनिश्चित, क्या होगा, 4 दिन आपका अनिश्चित होगा। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे फॉर 4 डेज। क्या हो जाएगा, फॉर 4 डेज। चलिए क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट कौन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या आप सोमवार से मेरी मदद नहीं कर रहे होंगे। फिर वाक्य क्या से शुरू है, कर्ता ढूंढते हैं। कर्ता क्या है, आप, और आप की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, यू। तो यू के साथ आप कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, जान रहे हैं ना, हाँ वही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, विल। विल के बाद कर्ता यहाँ हो गया यू। अब लिखना है नॉट। तो अब की बार देखिए ना लिखे तो नॉट तो है, तो भाई मेरे लिख दो तुम नॉट यहीं पे। अब नॉट के बाद फिर क्या लिखना है, हैव बीन। क्या जुड़ जाएगा यहाँ, हैव, और हैव के बाद जुड़ेगा बीन। अब बीन के बाद तुरंत फिर तब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। क्या लिखा जाएगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या, मदद करना, हेल्प। आईएनजी जुड़ा, हेल्पिंग। किसकी कर रहा, मेरी, तो हेल्पिंग मी। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग मी। बच्चा क्या, टाइम क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है सोमवार। और सोमवार क्या है, निश्चित है या अनिश्चित, क्या है भाई, निश्चित है। क्या है, निश्चित। यहाँ हो जाएगा सिंस मंडे। क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। क्लियर, आया समझ में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम 2 दिन से मैदान में मैच कहाँ खेल रहे होंगे। देखिए अब की बार थोड़ा सा चेंज हुआ। अब की तो क्या से ना ही शुरू है ना, नहीं ना। तो जब क्या से कह ना ही शुरू है तो अब की इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य वक्त कहाँ आएंगे, बीच में। कहाँ आएंगे, तो पहले नहीं कि निपटाओ और फिर शेष कार्य पहले की। तो यही तो कहा गया था, अगर आ जाए ऐसा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कहाँ। तो कहाँ की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, व्हेयर। क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं अच्छे से व्हेयर। अब व्हेयर के बाद फिर हम शेष कार्य पहले की तरह, तो करता है क्या, हम। और हम की अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, वी। क्या लिखा जाएगा, वी। और वी के साथ कौन सी सहायक क्रिया आप लिखेंगे, सेल। सेल के बाद करता हो जाएगा वी। तो वी हो गया। अब नॉट लिखना है, तो नॉट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ फिर लिख देंगे हैव, और हैव के बाद हम लिख देंगे बीन। अब बीन के बाद लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। और प्ले में जब आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो वेयर शैल वी हैव बीन प्लेइंग। क्या खेल रहा है, मैच, प्लेइंग द मैच। कहाँ खेल रहा, मैदान में, इन द फील्ड। क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। अब बचा क्या मेरे भाई, अब बचा 2 दिन। तो 2 दिन आपका निश्चित है या अनिश्चित, क्या है, अनिश्चित। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फॉर 2 डेज। क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। ध्यान रहे क्या हो जाएगा आपका, फॉर 2 डेज। चलिए और देखते हैं, और क्या है। अगला कि सरिता 4 सप्ताह से अपने घर में क्या पका रही होगी। चलो देख लेते हैं सरिता को भी। देखो इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, फिर वाक्य बीच में क्या आ गया, अब वही क्या वाक्य बीच में आ गया। जो क्या पहले शुरू में आता था
उसकी अंग्रेजी हम बिल या सेल से लिखते थे, लेकिन जब बीच में आ गया तो उसकी डायरेक्ट मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट। क्या लिखा जाएगा, व्हाट। अब व्हाट के बाद फिर हम सहायक क्रिया लिखेंगे। स्ट्रक्चर देखिए मिट उधर चला गया, तो अब क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे, सहायक। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, फिर सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया कर्ता किसी का नाम है तो सेल की जगह मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, विल। क्या लिखा जाएगा, विल। अब विल के बाद हमको कर्ता लिखना है। कर्ता हमारा यही है, सरिता। तो व्हाट विल सरिता। अब भैया नॉट फिर इसमें नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा हैव। हैव के बाद हो जाए बीन। अब बीन के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पकाना, कुक। कहाँ पका रही है, अपने घर में। तो इन, और लड़की के लिए अपने के अंग्रेजी लगता है हर। क्या रहा, घर। तो इन हर होम। अब क्या बचा, अब जो टाइम दिया है वो टाइम है 4 सप्ताह। क्या है, 4 सप्ताह। तो 4 सप्ताह आपका क्या है, निश्चित है या अनिश्चित। तो क्या है, अनिश्चित। तो यहाँ हो जाएगा फॉर, यहाँ हो जाएगा 4 वीक्स। क्या हो जाएगा, फॉर 4 वीक्स। क्लियर। और आगे, इस कमरे में 4 बजे से कौन सो रहा होगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आ गया। अब की बार इंट्रोगेटिव वर्ड कुछ चेंज है मेरे भाई। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कौन। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखेंगे, हु। क्या लिख देंगे, हु। अब हु के तुरंत बाद हमको सहायक क्रिया लिखना है। क्या लिखना है, सहायक क्रिया। तो हमने कहा था कर्ता पता करेंगे, और हमने कहा कि हु जब भी इंट्रोगेटिव में आएगा वो केवल नाम का इंट्रोगेटिव रहता, वो अफर्मेटिव की तरह अनुवाद किया जाता है। किसकी तरह, अफर्मेटिव। क्यों, क्योंकि हु को एक वचन कर्ता मान लिया जाता है, या हु स्वयं में एक वचन कर्ता भी होता है। तो एक वचन कर्ता में क्या आएगा, ही सी इट, और ही सी इट के साथ कौन सी सहायक क्रिया आपकी लगेगी, विल। क्या लगेगी, विल। तो यहाँ हो जाएगा हु के बाद यहाँ विल। अब विल के बाद लिखेंगे नॉट। तो नॉट है, नहीं है। अब क्या जोड़ देंगे, हैव और बीन। तो यहाँ हो जाएगा हैव, और हैव के बाद यहाँ हो जाएगा बीन। अब मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है क्या, सोना, स्लीप। स्लीप में आईएनजी जुड़ा, हो गया स्लीपिंग। तो हु विल हैव बीन स्लीपिंग, कहाँ सो रहा है, इस कमरे में। तो हो जाएगा इन, इसके लिए होता है दिस। तो इन दिस रूम। क्या हो जाएगा, इन दिस रूम। अब बचा क्या, 4 बजे। क्या बच रहा है, 4 बजे। तो 4 बजे आपका क्या है, निश्चित है या अनिश्चित। भैया 4 तो फिक्स है ना, बजेगा 100%। तो क्या हुआ, निश्चित हुआ। तो यहाँ हो जाएगा सीन्स। 4 o'clock। अरे भाई, since 4 o'clock। ठीक, चलिए और आगे आते हैं। और आगे और क्या है, अब थोड़ा सा फिर यहाँ चेंज हो रहा है। वो 2 साल से हमें कौन सा पाठ पढ़ा रहे होंगे, वे 2 साल से हमें कौन सा पाठ पढ़ा। चलिए हम ऐसे करते जैसे और 10 सॉल्व करते रहे, ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। ठीक, चलिए अब इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कौन से। तो क्या हो जाएगा, विच। अब क्या लिखेंगे सबसे पहले, विच। अब विच के बाद देखिए ये उसके तुरंत बाद जब कुछ दिया है
तो इसका मतलब ये उसका रिलेटिव नाउन हो गया। क्या हो गया? रिलेटिव नाउन। भैया अब की बार जो इंट्रोगेटिव वर्ड आपका है विच, इसके साथ कौन क्या आ गया है? रिलेटिव नाउन। क्या आ गया है? रिलेटिव नाउन। तो विच, अब रिलेटिव नाउन लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेशन। क्या हो जाएगा? विच लेशन। अब फिर पहले जैसा कर्ता दे है, मतलब वे की अंग्रेजी दे, तो दे के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे? विल। कर्ता के रूप में हम यहाँ क्या लिखेंगे? दे। अब दे के बाद फिर क्या लिखना है? नॉट। क्या लिखना है? नॉट। तो नॉट है? नहीं है। है कि नहीं है भाई? अब हम यहाँ तब क्या जोड़ देंगे? हैव और बीन। क्या जोड़ देंगे? हैव और बीन। क्या जोड़ देंगे? हैव बीन। अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या? पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए हम क्या लिख देंगे? टीच। और टीच में जब आएंगे जुड़ जाए तो हो जाए टीचिंग। अब बचा क्या? टीचिंग किसे पढ़ा रहे हैं? हमें। टीचिंग अस। क्या हो गया? टीचिंग अस। अब समय जो दिया है वो कितना है? 2 साल। क्या है? 2 साल। तो 2 साल आपका निश्चित है या अनिश्चित? क्या है भाई? अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित। तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ फॉर 2 ईयर्स। क्या हो जाएगा? फॉर 2 ईयर्स। ठीक, फॉर 2 ईयर्स। क्लियर हो गया? आगे, वह 4 महीने से किसकी किताब नहीं पढ़ रहा होगा। चलो, अगर जिसकी पढ़ रहा है उसकी हम पता कर लेते हैं भाई। ठीक, 8वां ये हो गया आपका। चलिए, लिखा हुआ 4 महीने से किसकी? इंट्रोगेटिव वर्ड किसकी? रिलेटिव नाउन किताब। तो किसकी की अंग्रेजी क्या लिखते हैं हम? हुज। क्या लिखते हैं? हुज। अब हुज के बाद यहाँ हम क्या लिख देंगे? बुक। हुज बुक। फिर हमसे इसका पहले की तरह कर्ता वह है, तो वह के साथ कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे आप? विल। क्या लिखेंगे? विल। वह है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? सी। अब सी के बाद लिखना है नॉट। तो नॉट है तो लिख दो। सी के बाद यहाँ हो जाएगा नॉट। नॉट के बाद जुड़ जाएगा हैव, और हैव के बाद जुड़ेगा बी। क्या जुड़ जाएगा? बी। अब उसके बाद लिखना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ क्या है? पढ़ रहा है। तो पढ़ने की अंग्रेजी हमने कहा था कि भाई आप स्टडी भी लिख सकते हैं और रीड भी लिख सकते हैं। तो चलो आज स्टडी लिखते हैं। STUDY, ING जुड़ जाएगा स्टडिंग। तो क्या हो जाएगा? अध्ययन करना या पढ़ना। स्टडिंग। अब बचा क्या? 4 महीने। क्या बचा? 4 महीने। अब उस 4 महीने के लिए हम कौन सी क्या लिखेंगे? फॉर। क्या लिखेंगे? फॉर। क्योंकि 4 महीना जो है वो आपका निश्चित नहीं है, कभी भी हो सकता है भाई 4 महीना। तो फॉर यहाँ हो जाएगा 4 मंथ्स। क्या हो जाएगा? 4 मंथ्स। क्लियर? चलिए, अब एकदम एट लास्ट और अंतिम, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। अब अगला है, अगला मतलब एकदम अंतिम कह रहा, आप 2 साल से कौन से कमरे, यहाँ होना चाहिए में नहीं सो रहे होंगे। अब कहेंगे सर जी इसमें क्या है, कैसे? मैं वही तो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इंट्रोगेटिव हो गया कौन से, रिलेटिव नाउन कमरे, और इसके बाद क्या आ गया? में। तो हमने कहा जब में आ जाए रिलेटिव नाउन के बाद तो उस में से शुरुआत करेंगे वाक्य। किसकी करेंगे? में से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन। क्या लिखेंगे? इन। अब इन के बाद फिर हम इंट्रोगेटिव वर्ड कौन से, तो हो जाएगा इन विच। अब रिलेटिव नाउन क्या होगा? कमरे, तो इन विच रूम। अब इतना हम कर लिए। अब पहले जैसा पूरा काम, कर्ता यू है माने आप, आपकी अंग्रेजी यू, और यू के साथ कौन सी सहायक क्रिया आप लिखेंगे? विल। तो लिख दो मेरे भाई विल, और विल के बाद यहाँ हो गया यू, तो हो गया यू। नॉट।
हाँ अब की बार है नाट, तो यहीं पर हो जाएगा आपका नाट। अब नाट के बाद जुड़ेगा हैव, और हैव के बाद जुड़ेगा बीन। क्या जुड़ जाएगा? बीन। अब बीन के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? सोना, स्लीप, और स्लीप में जब आएंगे जुड़ी तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। तो यू नॉट हैव बीन स्लीपिंग। अब कहाँ, अब बचा क्या? सिर्फ 2 साल। तो 2 साल आपका निश्चित है या अनिश्चित? क्या है? अनिश्चित है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फॉर 2 ईयर्स। क्या हो जाएगा? फॉर 2 ईयर्स। तो गाइज इस तरह से अगर देखा जाए तो आज आपका ये टेंस का जो टॉपिक था वो हो गया पूर्णतया खत्म। क्या हो गया? पूर्णतया खत्म हो गया। अब इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है या इसके साथ किसी भी टेंस में आपको दिक्कत हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किसी भी टेंस में कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। अगर आप डालते हैं तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर किया जाएगा। और अब हमारा जब टेंस खत्म होता है तो अब नेक्स्ट क्लास जो हमारा कल से चलेगा वो चलेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम कल से पढ़ेंगे वॉइस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगेगा, क्लास भी अच्छा लगा होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते या जाते जाते मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अब इधर के नए वीडियो हैं बनने वाले हैं वो भी आप तक पहुंचते रहें, और जो पुराने अभी आप तक नहीं पहुंचे हैं वो भी आप तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ आज का क्लास हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट डे में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, लेकिन उसका सही नाम है वॉइस। क्या पढ़ेंगे कल से हम? वॉइस। तो हम कल के क्लास में फिर से आप लोगों के बीच फिर हाजिर होंगे इसी समय वॉइस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।